दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीआईबी न्यूज एनालिसिस में जो पहली न्यूज एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कुछ डेटा जारी किया गया है, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 महामारी पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुई है। उसके बावजूद भारत का जो निर्यात रहा है वो भी एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र का, कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का, उसमें कमी नहीं आई है। यहाँ पर तुलना 2021-22 हुआ 2020 और 21 के अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून 3 महीने के डेटा के बीच की तुलना की गई है और ये बताया गया है कि इसमें कितना, तो इस डेटा को आप लिख लीजिएगा, 44.3% की वृद्धि देखी गई है। यानी 2020-21 के अप्रैल मई जून अगर 3 महीने का हम निकालें और 2021-22 का जो अब बीता है, ये 2021-22 यानी 22 वाला 2022 की यहाँ बात हो रही है। अगर इसका हम निकालें तो अप्रैल मई जून इस 3 महीने में 44.3% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ जो भारत में कृषि उत्पादों के लिए प्रमुख रूप से जो संगठन या कहा जाए संस्था है, उसी को अपेडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते? अपेडा के नाम से जानते हैं। तो अपेडा ने अब यहाँ देखो, ये 2020-21 का डेटा दिया हुआ है और 2000 यहाँ पर दिया है 21-22 का, 2021-22 का। तो 20-21 में जब हम जाएंगे तो 3 महीने का अप्रैल मई जून के बीच जो भारत का निर्यात कृषि से संबंधित हुआ, कृषि प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का जो निर्यात किया गया वो इतने मिलियन का रहा है, 3338.5 मिलियन का रहा है 2020-21 में। लेकिन जब हम फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच शुरू होता है, वो 2020-21-22 का देखते हैं तो इसमें कितना हो जाता है, 4817.9 मिलियन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक बार, 3338.5 मिलियन 2020-21 के अप्रैल मई जून का रहा है। जबकि 2021-22 में हम सेम इन्हीं 3 महीनों का अप्रैल मई जून का निकालते हैं तो यह 4817.9 मिलियन हो जाता है। और ये जो 3338.5 से 4817.9 के बीच जो परिवर्तन आया है, ये कितना है, 44.3% की वृद्धि दर्शाता है। कितना? 44.3% की वृद्धि दर्शाता है। तो इसको आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अन्य कुछ बात करें तो WTO का जो ट्रेड मैप है, अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहा जाता है, इसकी अभी हम बात करेंगे। तो WTO के वर्ल्ड ट्रेड मैप के अनुसार भारत का जो कृषि निर्यात किया गया 2019 में, टोटल कृषि निर्यात जो 2019 में हुआ है वो 37 बिलियन US डॉलर था। कितना दोस्तों? 37 बिलियन US डॉलर। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और इंडिया की इस प्रकार पूरे विश्व में कृषि निर्यातों के संबंध में जो रैंक रही है वो कितनी रही है, 9th पोजीशन रही है पूरे विश्व में कृषि निर्यातों के संबंध में। तो ये 2019 का था। भारत में जो कृषि से संबंधित उत्पादों को निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रमुख संस्था है, उसी को अपेडा के नाम से जाना जाता। अपेडा की फुल फॉर्म एग्रीकल्चरल एंड पी से प्रोसेस्ड, और फिर आपका फूड प्रोडक्ट्स, और ई से आपका हो जाएगा एक्सपोर्ट, और डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, और ये से हो जाएगा अथॉरिटी। आपको लगेगा ये कृषि संबंधी उत्पादों से संबंधित होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती होगी। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो क्वेश्चन दोस्तों आप गलत कर देंगे, क्योंकि जो अपेडा है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, यानी इसी को वाणिज्य मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो अपेडा की फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड, और क्या प्रोसेस्ड,
फूड प्रोडक्ट्स, और ई से हो जाएगा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ समझिएगा फुल फॉर्म इसकी क्या, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड, और क्या प्रोसेस्ड, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। और यह कृषि व प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में प्रमुख रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। तो ये भारत के लिए अच्छा संकेत है कि भारत का अप्रैल मई जून जो 2021-22 बीता है, इनमें अगर 3 महीने का निकाला जाए तो ये जो रहा है उसमें पिछले साल की तुलना में 2020-21 की तुलना में कितने 44.3% की वृद्धि हुई है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात किया जाए तो 3338.5 से यह कितना 4817.9 हो गया। 3338.5 से ये कितना हो गया है 4817.9 क्या हो गया मिलियन US डॉलर का कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। तो ये पहली आपकी न्यूज़ थी जो हमने आपको बता दिया। अब इसको आपको लिख लेना चाहिए। आइए दूसरा, यहाँ पर ये PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा एक और न्यूज़ थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको आप रीड करिए। द अप्रूवल फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट DNA बेस्ड जाइकोव-डी वैक्सीन। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि विश्व की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन कौन है, तो ये कौन है, जाइकोव-डी। इसका नाम याद कर लीजिएगा, जाइकोव-डी वैक्सीन है, जो किसके द्वारा बनाई गई, जो जायडस इनवर्स के द्वारा ये बनाई गई है और इसका अप्रूवल दे दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा ये जो जाइकोव-डी वैक्सीन है बनाई है, तो जायडस इनवर्स ने इसको निर्मित किया है और ये विश्व की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। क्वेश्चन ये पूछेगा विश्व की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन कौन है, तो आंसर हो जाएगा जाइकोव-डी वैक्सीन है, जो किसके द्वारा निर्मित की गई है, जो निर्मित की गई है जायडस इनवर्स के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पर DISC 5.0 जो हो रहा उसका कुछ यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, उसी के संदर्भ में हम जो डिफेंस हुआ एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके बारे में हम इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो DISC डिफेंस इनोवेशन साइंस चैलेंज स्टार्टअप, ये यहाँ आपका डिफेंस, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ये DISC की फुल फॉर्म है जो पीछे हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, और ये 5.0 जो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और इसके अंतर्गत जो DISC 5.0 है, भारत के डिफेंस व एरोस्पेस क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। अब यहाँ पर अब ये डेटा आप यूज कर सकते हो कि भारत ने टारगेट क्या रखा है, कि भारत का टारगेट है कि अंतरिक्ष व डिफेंस मार्केट जो भारत का हो वो 2030 तक कितने बिलियन का पहुँच जाए, 30 बिलियन US डॉलर पहुँचने का भारत ने क्या किया है, टारगेट रखा है। तो ये इस डेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि भारत के द्वारा 2030 तक जो डिफेंस हुआ एरोस्पेस मार्केट है उसे कितना, तो उसे 2030 तक, यहाँ आपको ये डेटा इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, 70 बिलियन US डॉलर पहुँचने का टारगेट रखा है। तो बाकी इसमें वही है कि भारत सरकार के द्वारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एरोस्पेस व डिफेंस सेक्टर में, इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद जो एकेडमिया यानी शैक्षणिक संस्थान व इंडस्ट्री हैं, इनको आपस में मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिससे भारत में एरोस्पेस हब को सृजित किया जा सके। ये बात किसके द्वारा किया गया है, रक्षा मंत्री जी के द्वारा ऐसी बात कही गई है।
अब अन्य बात करें तो इसके लिए क्या कोई स्कीम भी है, तो है, बिल्कुल स्कीम है। यहाँ देखिए एक ड्राफ्ट वाला ये क्या किया गया, इस वाले पॉइंट पे आइए। ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इसी को DPEPP के नाम से जाना जाता है, यानी डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। इसे जो ये आपकी है, ये 2000 जो डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, ये कब, तो इसे 2020 में रिलीज किया गया है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी वाज रिलीज्ड लास्ट ईयर विद ए गोल टू अचीव ये टर्नओवर का मतलब हुआ कारोबार, कितना, तो ये टर्नओवर कितना, 25 बिलियन US डॉलर का जो टर्नओवर है, जिनमें से जो निर्यात का टर्नओवर है वो कितना, 5 बिलियन US डॉलर केवल निर्यात के माध्यम से रखा गया। और कब तक, तो ये अगले 5 सालों में कितना, तो ये जो आपकी अभी नीति बताई ये 2025 तक। कब तक, 2025 तक। क्या लक्ष्य रखा गया, ये लक्ष्य रखा गया कि जो आपका भारत का डिफेंस है और दूसरा जो एरो स्पेस है, इन दो क्षेत्रों में इनोवेशन तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करके भारत क्या करेगा, भारत के द्वारा जो उत्पाद होंगे उनका निर्यात कितना किया जाएगा, तो 25 बिलियन का कारोबार किया जाएगा। 25 बिलियन का ये टोटल डिफेंस एंड स्पेस एरोस्पेस सेक्टर से 25 बिलियन US डॉलर का क्या होगा, निर्यात होगा। इस 25 बिलियन में से 5 बिलियन जो होगा ये किससे किया जाएगा, ये निर्यात किया जाएगा। ये निर्यात है 5 बिलियन, और कब तक, ये 2025 तक ये टारगेट सेट किया गया है। इस प्रकार जो डिफेंस भारत का है, डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज मिलेगा, इनोवेशन को रिवार्ड मिलेगा, और भारत का जो इंडियन IP ओनरशिप है उसमें भी भारत एज ए क्रिएटर बन के विश्व के सामने प्रस्तुत होगा। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा कई परिवर्तन किए गए हैं, जैसे जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है डिफेंस सेक्टर में, पहले ये 49% था, इसे इंक्रीज करके अब कितना कर दिया गया, 74%, 74% ऑटोमेटिक रूट स्वतः चालित मार्ग के माध्यम से किया गया। अगर कोई गवर्नमेंट के किसी मंत्रालय के अंतर्गत इसमें इन्वेस्ट करता है तो ये 100% है, तो FDI की सीमा को भी इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा इसी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा 2 राज्य ऐसे चूज किए गए, एक उत्तर प्रदेश से और दूसरा तमिलनाडु है। यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये 2 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना कहाँ, तो उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु में की जाएगी। और इससे क्या होगा, तो मिनिस्ट्री के द्वारा और कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं, कैसे भारत में इनोवेशन आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जिसे रक्षा मंत्रालय कहा जाता है, उन्होंने क्या किया है कि कुछ आइटम्स हैं जिसको 2020 में, और जो दूसरा 108 आइटम है जिसे 2021 में क्या किया गया है, इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, और इसको बोला गया फर्स्ट पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2020 में फर्स्ट पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट, जिसमें 101 आइटम्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, और फिर सेकंड पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट जारी की गई, जिसमें 108 जो रक्षा व एरोस्पेस से संबंधित उत्पाद होते आइटम्स होते हैं, उनके आयात पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे भारत का जो रक्षा उद्योग है उसके बहुत ज़्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। तो ये आपका, ये भी आप जब भी कोई निबंध का टॉपिक आ जाए या क्या आ जाए, तो आप डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा। इसके अलावा जो अभी आपको जो नीति डिफेंस प्रोडक्शन, जो अभी हमने आपको बताया है कि डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट
डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो 2020 में घोषित की गई उसका जिक्र कर सकते हो। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के द्वारा FDI जो पहले 49% थी उसे ऑटोमेटिक रूट से 74% हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से 100% तक इंक्रीज़ किया गया। इसके अलावा डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा क्या किया गया, फर्स्ट पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट जारी की गई जिसमें 101 हुआ। सेकंड पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट जारी की गई जिसमें 108 आइटम्स को क्या दिया गया, उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि भारत में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके और भारत का जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें प्रोत्साहन मिल सके और भारत में जो इनोवेशन होगा और यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो भारत की इससे आर्थिक समृद्धि है वो भी बढ़ेगी और राजकोषीय घाटा व चालू खाता घाटा को भी कम किया जा सकेगा। और इस प्रकार भारत एक कहा जाए कि डिफेंस सेक्टर में भी क्या बन के उभरेगा, तो ऊपर हमने शब्द भी यूज किया था एरो स्पेस हब बन के उभरेगा। एरो स्पेस हब भारत बन के उभरेगा जिससे भारत के पास विदेशी मुद्रा भी आएगी और भारत का चालू खाता घाटा भी कम होगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और ये PDF लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाती है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि शुरू में हम बताना भूल जाते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।